कल्याण मंदिर मुदारमवद्य वेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। થાકી ગયા બધા? આપણે જયકારો કરીને હાથ ઊંચા કરીને તો તાકાત આવી જાય। હે मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिकामा प्रशांतमती माता जी की। एक बार की बात है, एक धर्मात्मा श्रावक कहीं बाहर गया था और वहाँ रास्ते में एक भव्य जिनालय दिखता है। तुरंत गाड़ी रोक के कि मैं जिनालय के दर्शन करने जाऊं, भगवान के दर्शन करने जाऊं। अब वो कहीं वैसी जगह जा रहा था जहाँ बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसने वैसे ही कपड़े पहने थे, वैसे ही जूते पहने थे। अब मंदिर के अंदर जाना है तो जूते तो बाहर निकाल के ही जाना पड़ेगा ना। अब वो बाहर भी ऐसा एकदम वैरान जगह, जैसे बहुत लोग नहीं, वैसे कोई नहीं, तो फिर ऐसे एकदम बाहर रख के भी कैसे चले जाए, कोई ले गया तो उन्हें विकल्प होने लगा। तो बाहर एक साधारण व्यक्ति, थोड़ा भिखारी टाइप का या जैसे भी, वो बैठा हुआ था। तो उन्होंने सोचा, उस व्यक्ति को दे दिया कि भैया मैं थोड़ी देर में दर्शन करके आ रहा हूँ, तुम इसकी संभाल रखना, तुम अपने पास ही रखे रखना। व्यक्ति ने ठीक है कह दिया और मंदिर के अंदर जाके भगवान से प्रार्थना करके अपनी भावना व्यक्त करता है कि भगवान ऐसा क्यों आपने भेदभाव किया है, ऐसा क्यों अलग अलग किया है। मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, सभी चीज़ें हैं, कोई बेचारा इतना गरीब बाहर ऐसे अकेला बैठा है, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। सबके पास सब कुछ होना चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए, ऐसा भेदभाव क्यों। वो तो अपनी बात रख के, भावना रख के, दर्शन करके बस बाहर निकलते हुए सोच ही रहा है कि उस व्यक्ति ने इतनी देर तक मेरे जूतों का ख्याल रखा है, उसे मैं 500 रुपये दे के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। उसके मन में ये विचार चल रहा है और आगे वो स्थान तक पहुंचा जहाँ पे वो रख के गया था। देखा तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं है। वो कहाँ चला गया? आगे पीछे थोड़ा आगे सब जगह देखा तो ना जूते हैं ना व्यक्ति है। समझ में कहीं ना कहीं आया कि पक्का वो लेके चला गया है या जैसे भी। अब आगे बढ़ते हुए, अब जो इवेंट में जाना था बिना जूतों के तो कैसे जा सकते हैं। मुनि महाराज पासे जવું है तो चप्पल वगैर चाले, અને चप्पल वगैर ज जવું જોઈએ, है ना। मंदिर कौन कौन पैदल आता है बताओ? आप में से कौन कौन पैदल? ठीक है, पास है। और जैसे आप लोग आते, चप्पल पहन के आते, बिना चप्पल के आते? प्रयास करना चाहिए। महाराज जी के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बिना चप्पल के अपन जीवों की रक्षा करते हुए जाएं। और कदाचित पहन के आना भी पड़ता है तो जूते चप्पल बाहर निकाल के, और जूते चप्पल के साथ अपना अहंकार भी बाहर निकाल के, हाथ पैर धो के फिर एक भक्त बन के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हूँ आम ने हूँ आम, ये हूँ नहीं, एक भक्त। या सब ने एक समान कपड़े पहने, एक समान साड़ियाँ पहनी है, क्या प्रयोजन रहता है? अमे तो विधान कर्યું ने तो अमने तो एक साड़ी पण मળી थी, એટલે तो अमे बैठा छे। भक्ति भावना से आप लोग बैठे हैं। पर यहाँ फिर भेदभाव नहीं रहता है। कोई करोड़पति है कि सामान्य घर से है कि कोई, सब एक समान प्रभु के भक्त बैठे हैं यहाँ। कोई 50,000 की साड़ी पहन के आ रहा है, कोई 500 रुपये की पहन के आ रहा है, फिर वही नज़र जाती हो, आने तो आम ने, मारू तो आम ने, फिर वो विकल्प पैदा होते हैं। जहाँ एक जैसा
यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कौन किस पद वाला है, कितना पैसे वाला है, क्या कर रहा है, कैसा घर, कुछ नहीं। जहाँ एक समान, ऐसा एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता, समूह शरण में जैसे सबको समान स्थान मिलता है, इस तरह का आयोजन और इस तरह की ये प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर एक समदर्शिता, एक समदृष्टि सबके प्रति पैदा करता है। अब वो व्यक्ति तो आगे पीछे घूम रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। अब वो आगे इवेंट में जाना है तो बिना जूते के तो नहीं जाएगा ना, तो बाहर आगे ही जो एक मॉल दिखाई दिया, एक शॉप दिखाई दी, वो वहाँ जूते खरीदने गया। जूते खरीदने गया, वहीं उसके काउंटर के पास उसको सेम उसके जैसे जूते दिखाई दिए। अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मेरे थे, और ऐसे। तो बात में पूछा तो पता चला कि अभी अभी एक व्यक्ति 500 रुपये में इसको बेच के गया है। समझ गया कि वही व्यक्ति अब आगे यही शॉप मिली होगी तो बेच के चला गया है। उस व्यक्ति को वही 500 रुपये मिलने थे। भाग्य में कितने लिखे थे, कितना लिखा था, 500 रुपये मिलना। बस वो 500 रुपये कैसे कमाए जाते हैं ये अंतर पड़ जाता है। थोड़ी दृढ़ता, थोड़ी एक सही बुद्धि, सही दिशा रखता तो पुण्य के साथ, और पुण्य के साथ नहीं तो पाप पूर्वक तो वो कार्य नहीं होता। अपने जीवन में देखना, हम बहुत इतनी उठा पटक किस बात की करते हैं, आम मड़वू જોઈએ, आ थવું જોઈએ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितनी कषाय, जितने पाप, जितनी अनीति, सिर्फ और सिर्फ अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मेरे भाग्य में जो है, जैसा है, उतना ही होना है, तुम कितनी उठा पटक कर लो। पर उसकी प्राप्ति के लिए जब तरीके गलत हो जाते हैं, पाप पूर्वक हो जाते हैं, अनीति के हो जाते हैं, वो संसार वर्धन का कारण बन जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। भाग्य એટલે શું? ક્યાંથી આવ્યું ભાગ્ય? आप लोग कहते हैं ना हम सब सौभाग्यशाली है, जैन कुल में है। भाग्य ક્યાંથી આવ્યું? કોણે લખ્યું છે? लकीरें लेके आए हो? भाग्य कहाँ से आया? भाग्य क्या चीज है? कर्मों का फल। भाग्य कहीं ना कहीं पूर्व का पुरुषार्थ। पूर्व में हमने जो किया वो, क्योंकि कर्म तुरंत के तुरंत फल नहीं देते हैं। आप जो कुछ भी मन वचन काय से करते हो, आत्मा ये जो परिणाम करती है, उससे जो कर्म आश्रव होते हैं, कर्म सिद्धांत है कि एकदम तुरंत उसी दूसरी सेकंड में फल नहीं मिलता है। तो वो जब अपना समय आने पर फल देता है, वो कर्म के उदय को, वो कर्म के फल को हम भाग्य कहते। और वो उस उदय में, वर्तमान में वो जो परिणाम करता है, वो जो तरीका, जो शैली, जो उसका पुरुषार्थ है, ये भाग्य और वर्तमान पुरुषार्थ दोनों मिलकर के अभी वर्तमान को भी तय करता है और उस आगे आने वाले भविष्य को भी निर्माण करता है। मेरे जीवन का निर्माता कौन? મારા જીવનનો નિર્માતા કોણ? હું ક્યાં છું, કેવો છું, આગળ શું થશે, અત્યારે જે છે, કોના કારણે? ભગવાનના લીધે, કર્મોના લીધે। ભગવાનના લીધે કે કર્મોના લીધે? હે, बताओ। कर्मों ना कारणे ने। कर्म कहाँ से आए? ये भी दूसरों पे थोप देना हुआ। मतलब ये लाचारी कह लो या दूसरों पे डाल दिया, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। किसके कारण? वो कर्म अपनी मर्जी से आए क्या? उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो आनी पासे जाऊँ ने आनी पासे जाऊँ। कर्म को किसने निमंत्रित किया? किसने बांधा? मतलब कारण कौन है? मैं स्वयं। जब ये रियलाइजेशन हो जाता है, ये ख्याल आ जाता है, फिर हम अपनी जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। और वो सही दिशा ऐसे अनुष्ठान से, सही दिशा वो जिनवाणी देती है, सही दिशा गुरु को उपदेश देता है। फिर बहुत ज़्यादा आकुलता नहीं होती कि आऊ केम छे, तो ऐसा होना चाहिए, तो ये क्यों हो गया, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अब ये कब होगा। फिर वो उतना ज़्यादा संक्लेश, उतने ज़्यादा विकल्प नहीं पालता है। जैसा जब जो होना है वैसा ही होना है। मुझे एक सहज नीति से एक सहज पुरुषार्थ करना है, और जो होगा बाहर ही तो है। फर्क क्या पड़ता है? बाहर बहुत बड़ा घर हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा सम्मान हो, तो आत्मा का क्या बढ़ गया?
और 2 रूम 2 BHK का इतना सा फ्लैट हो या छोटी सा नौकरी हो, तो उससे आत्मा का क्या घट गया? सब बाहर बाहर की चीज़ों में ही पूरे उलझे रहते हैं, उसी से नाप तोल करते रहते हैं और उसी से पाप और संक्लेश बढ़ाते रहते हैं। भाग्य में जो है, पूर्व में जाने अनजाने जो कर लिया वो भी स्वीकार, और अब वर्तमान पुरुषार्थ मेरे हाथ में है और अब क्या करना ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या फर्क पड़ता है वर्तमान पुरुषार्थ से? धर्म केम करवो જોઈએ? धर्म करने से क्या होता है? आज की पीढ़ी का बहुत बड़ा प्रश्न होता है, क्यों जाऊं? कल भी हमारा आहार हुआ, सब जने थे, अब 2 युवा भी थे, हमने पूछ ही लिया आहार में, मंदिर जाते हो? कितना पास घर है? हाँ कभी कभी जाते हैं। वो महिमा ही नहीं मालूम पड़ रही है ना कि क्यों जाना चाहिए, क्यों धर्म करना चाहिए, क्यों गुरु की शरण में जाना चाहिए। एक कटोरी में ब्लैक कलर है, दूसरे में वाइट कलर है, ठीक है? ऐसी 2 कटोरी रखी हुई है। अब ब्लैक कलर है, उसमें मैं और ब्लैक ऐड करूं तो क्या होगा? ब्लैक कलर बढ़ेगा, सही है कि नहीं? और उस ब्लैक कलर में मैं अभी वाइट ऐड करूं तो क्या होगा? हल्का होगा वो ब्लैक कलर का रंग, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ग्रे होगा, धीरे धीरे और हल्कापन आता जाएगा। ऐसे ही समझो कि ब्लैक यानी असाता का, अशुभ कर्म का उदय, पूर्वकृत ऐसे कुछ कर्म का उदय, वैसा ब्लैक सीजन चल रही है। अब उसमें मैं और संक्लेश करूं, और टेंशन करूं, और गुस्सा करूं, और ईर्ष्या करूं, और तनाव करूं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? असाता में और क्या बढ़ रहा है? अशुभ के उदय में और क्या नया बन रहा है? अशुभ। और उसमें मैं भक्ति करूं, भगवान पे श्रद्धा रखूं, गुरु का नाम लूं। मैना सुंदरी ने क्या किया था? क्या किया था बताओ? इतना तो बड़ा भारी दुख अपने पे आ नहीं गया है। आपको कोई ऐसे पति से बांध दिया होता तो क्या करते? तो भी कोसते रहते, आ तो आवा छे, आ तो आवा छे, आ तो आवा छे, आमનું तो जुओ કેટલું સરસ, आमનું सिर्फ दूसरों का देखते रहते हैं, अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं करते। क्या किया था मैना सुंदरी ने? भाग्य में जो लिखा था वैसे उस जीव के साथ संबंध हुआ, पर अब जो सामने परिस्थिति है, वर्तमान पुरुषार्थ में क्या किया? भाग्य को कोसती रही, रोती रही, धिक्कारती रही, गालियां देती रही श्रीपाल को। क्या करा? ब्लैक में क्या ऐड किया? सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों की आराधना, भक्ति, गुरु के वचन को झेलना, गुरु की आज्ञा का पालन। ये जब ब्लैक में वाइट ऐड होते होते वो असाता की कहाँ निर्जरा हो गई पता ही नहीं चला। श्रीपाल को तो राजकुमार थे, उनको ऐसा कुष्ठ रोग कैसे हो गया? कैसे हुआ? क्यों हुआ था? पढ़ा है कभी श्रीपाल चरित्र? किस किस ने पढ़ा है? बाप रे, इतने कम हाथ उठ रहे हैं। इतने छोटे छोटे चरित्र तो पढ़ा करो। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होनी चाहिए दुनिया में, जिन शासन में, जिसने मैना सुंदरी का चरित्र, श्रीपाल चरित्र नहीं पढ़ा हो। बेटियों को तो विशेष पढ़ाओ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने की चिंता रहती है, भविष्य की चिंता नहीं रहती है, संस्कारों की चिंता नहीं रहती। संकल्प लो कि मैं बेटी बहुओं को मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ाऊंगी, मैं खुद बैठूंगी, पढ़ूंगी और वो सुनेगी। कैसे एक बहू को होना चाहिए, कैसे एक बेटी को होना चाहिए। श्रीपाल को क्यों कुष्ठ रोग हुआ था? जिसने पढ़ा है बताओ। भाग्यમાં જેવું હતું तो શું કર્મ કર્યો તો એવો પહેલા? नहीं। जब मुनिराज जा रहे थे तो मुनिराज के शरीर को देख के बहुत निंदा की थी, उनको ऐसे ग्लानि हो गई थी, केवा मैला छे ने केवा। वो खुद सुंदर राजकुमार थे पूर्व भव में, तो मुनियों के शरीर को देख के उनकी निंदा की थी, उनका अट्ठहास्य किया था। तो केवा छे ये, तो कैसे, ये तो किसी के शरीर, और वो भी महाव्रती के शरीर को देख के अट्ठहास्य, निंदा और ऐसा किया होगा। तो वो कर्म भाग्य बन के
इस रूप से इस अवस्था में उदय में आया। हमने जाने अनजाने क्या कर लिया है पता नहीं है, वही उदय में आता है। इतना तो पक्का श्रद्धान कर लेना, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरा ही किया हुआ कर्म है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार या दोषी नहीं है। लिख लेना, रट लेना इसे। इन सब से शिक्षा मिलती है कि हम गुरुओं की सेवा कर पाए ना कर पाए, इतना तो हो कि अपने निमित्त से कभी भी गुरुओं की निंदा ना हो, कभी भी उनके लिए कभी अपवचन ना हो, कभी गुरुओं को मेरे वजह से विकल्प पैदा ना हो। बहुत घोर पाप है ये, भयंकर कर्माश्रय होता है। ये ऐसे कर्म होते हैं जिनको कुछ भी करके आप टाल नहीं सकते, भोगना ही भोगना पड़ता है। इस जन्म का ये एक संकल्प होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मुनियों की, महाव्रतियों की, चतुर्विद संघ की, किसी की भी कभी भी निंदा नहीं करूंगा। अब परिस्थिति तो सामने आ गई, नहीं पता था उस समय, हो गई गलती, अब भाग्य ऐसा उदय में आया, पर अब वर्तमान पुरुषार्थ को सुधारा। उस समय राजकुमार को व्हाइट का उदय चल रहा था, कटोरी में क्या था, ऐड क्या कर लिया, ब्लैक ऐड कर दिया। उस समय भी जैसा फल मिलना था वैसा नहीं मिल पाता है, और आगे जाकर के भी व्हाइट का उदय बहुत लोगों को चल रहा है। सिर्फ इतने ही लोग हैं 16 में अहमदाबाद में जिनको पुण्य का उदय चल रहा है, बहुत लोग हैं ना। पर अब उस पुण्य में क्या ऐड कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपना विषय कषायों में लिप्त हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, व्यसन में लिप्त हैं। कमाना पड़ता है इसलिए रात को खाना पड़ता है, अपने स्वाद के लिए कहो या फिर कहीं नहीं मिलता है इसलिए बटाका डूंगरी खावा पड़े, मेकअप करना पड़े। ये सब क्या ऐड हो रहा है वाइट में, पुण्य उदय चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है, पर अभी भी जितना जैसा फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और आगे जाकर के तो फिर वाइट में बहुत तरीके हैं, पुण्य उदय है, माँ बाप भी मान गए, सब हो गया, किसी से भी शादी करो क्या फर्क पड़ता है। विजाति विवाह वाइट में बहुत भयंकर ब्लैक ऐड कर लिया। अब आगे जिन धर्म मिलने वाला जन्मों जन्मों तक नहीं मिलने वाला है। बहू बेटियों, अपनी बेटियों को, बच्चों को ये चीजें समझाओ। और वाइट में वाइट ऐड करना, पुण्य उदय में ऐसा पुण्य कर्म करना, ये वाइट में वाइट ऐड करना ही आगे जाकर के आपके लिए मोक्ष मार्ग, अरिहंत पद। 8 मूल गुण हैं आज, श्रावक के 8 मूल गुण अगर है, वाइट है, तो वो कभी ना कभी वाइट ऐड होते होते सिद्धों के 8 गुणों तक पहुंचा दिया करता है। पहली सीढ़ी श्रावक के 8 मूल गुण है। तमे को सिद्धों ने भी 8 छे, हमारे भी 8 छे, 8 तो छे ज ने, शू फर्क छे। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहे हैं आपको लाइफ टाइम के लिए, खुद भी समझना, अपने परिजनों को भी समझाना। ये ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक में ब्लैक ऐड नहीं करना। अशुभ का उदय हो या शुभ का उदय हो, धर्म ही सच्ची शरण है, धर्म से ही कल्याण होना है। कोई कहेगा કેટલોય धर्म करी, अमार तो जीवन में घणो ज संघर्ष आवे छे। पेला तो कोई दिवस मंदिर आवता भी नहीं, आरामथी फरे छे, आरामथी मजा करे छे। शू मतलब धर्म करवानो? आता है कभी कभी विचार आता है, ये भी कर्म सिद्धांत है, पर सम्यक दृष्टि जीव पूरा विश्वास रखता है। शुभ अशुभ आप श्रावक जीवन में समझो, शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं, दोनों चलती है ना। कभी शुभ होगा तो गृहस्थी में है, अशुभ भी होने ही वाला है, होता है कि नहीं। अकाउंट में दोनों चीजें हैं, शुभ अशुभ दोनों का उदय भी चलता है, शुभ अशुभ दोनों का बंद भी होता है, और सत्ता में अकाउंट में शुभ और अशुभ दोनों रखे हुए हैं, है कि नहीं। अब धर्मात्मा जीव यहां से स्वर्ग जाएगा, है, वहां पे तो साता ही साता होती है, शुभ ही शुभ होता है। तो अब अकाउंट में जो अशुभ है उसका क्या होगा। और ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये बड़े लोग, आपको लगता है कि हाँ कुछ नहीं करते, बढ़िया, इनका तो कितना नेम फेम है, कितना पैसा है, कितने मजे हैं, पुण्य उदय चल रहा है, पर ये क्रियाएं, ये पाप, ये भार कहाँ ले जाएगा, दुर्गतियों में ही ले जाएगा ना। वहां तो असाता ही असाता है।
तो अकाउंट में जो साता है, थोड़ा डोनेशन किया है, थोड़ा भला सोचा है, वो सब कहाँ जाएगा? समझो इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत के साथ बात को विराम देंगे ताकि भूल से भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म पे अश्रद्धा नहीं हो जाए। कर्म बंद होता है, उस कर्म बंद, कौन सी प्रकृति बंध रही है, फिर कितने समय के लिए बंध रही है, स्थिति भी तय होता है, अनुभाग भी तय होता है, उसकी शक्ति क्या रहेगी, पता है कि नहीं? इतना तो पता है ना। કર્મ બંધ થાય ને ત્યારે એનો ટાઈમ પીરિયડ નક્કી થાય કે આ કેટલા ટાઈમમાં ફળ આપશે। पहली बात तो ये समझ लो कि जो, और वो जो टाइम पीरियड है, मान लो अभी आप साता बांध रहे हो, 1000 वर्ष की उसमें स्थिति पड़ रही है, तो अभी क्या अभी तुरंत फल नहीं मिलने वाला है, उसमें एक आबादा पड़ती है। मतलब थोड़े समय तक वो उदय में एक रेशियो होता है, 1000 वर्ष है तो मतलब 10 साल तक तो वो उदय में नहीं आएगा, 10 साल बाद वो एक एक समय, प्रति समय 1000 साल तक कंटिन्यूस उदय में आएगा। आज बांधा है, 1000 वर्ष के बाद फल दे देगा, ऐसा नहीं होता। साता में ऐसा है तो असाता में भी ऐसा ही समझना। एक क्षण का टेस्ट के लिए आप कुछ भी खा लिया, पी लिया, वो तो एक क्षण रहा, उसके कारण उस परिणाम से जो कर्म बंद किया, उस समय जितनी असाता बांधी, हजारों वर्ष तक, जन्मों तक उसका फल भुगतना पड़ता है। अब आबादा पड़ी, जितनी बड़ी कषाय, जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी स्थिति, जितना बड़ा पुण्य उसमें भी वैसी स्थिति, ठीक है ना। तो अब स्थिति बड़ी है तो आबादा कितनी होगी? बड़ी होगी ना। ज्यादा पाप व्यसन आदि कर रहे हैं, वो जो अशुभ कर्म बांध रहे हैं, वाइट का उदय चल रहा है, बांध क्या रहे हैं? अशुभ। उसकी स्थिति कितनी पड़ रही? बड़ी सी। आबादा कितनी पड़ेगी? बड़ी। 100 साल तो कम से कम पड़ेगी। तो इस जन्म में उसका फल मिलने वाला है। हमें लगता है ये इतना करते कुछ तो दिखता, पर वो जब देगा ना तब छप्पर फाड़ के देगा, प्रति समय देगा। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए पाप तो बाद में उदय में आने वाला है, ठीक है। अब पुण्य वो कर रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर रहे हैं, चैरिटी कर ली, डोनेशन कर लिया, किसी का भला कर दिया, गरीबों की सेवा कर दी, वॉटएवर, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पुण्य, थोड़ी स्थिति, थोड़ी आबादा, तो वो तो अभी के अभी फल देना है। और बाद में जो उदय में आने वाले, बाद के समय में उदय आने वाले कर्म भी पहले उदय में आ सकते हैं। तो बाद का पुण्य भी अभी उदय में आ रहा है, अभी का भी पुण्य भी अभी उदय में आ रहा है। तो हमें लगता है ये व्यक्ति तो वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इतना पाप करते हुए भी, पर ये सब यहीं समेट के खत्म कर रहा है और आगे दीर्घ संसार और दुख बढ़ा रहा है। और यही चीज धर्मात्मा में लगा लो। धर्म करने वाला जीव पाप और पुण्य दोनों कर रहा है, आगे साता ही साता उदय में आने वाली है, तो बाद में आने वाली असाता भी कब उदय में आ जाएगी? कब उदय में आएगी? अभी आएगी ना। आएंगे मेरे ही किए हुए कर्म, किसी और के नहीं आएंगे, पर वो बाद में ज्यादा फल दे सकते थे, लंबा संसार बढ़ा सकते थे, वो अभी कम फल दे करके, क्योंकि आप ब्लैक में वाइट ऐड करते जा रहे हो, इसलिए कम फल देके खत्म होते हैं। अभी भी पाप होते हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव पर अति तीव्र पाप नहीं होते, तो उसकी स्थिति भी कम, आबादा भी कम, तो वो पाप भी अभी के अभी उदय में आ रहे, बाद वाले भी अभी के अभी उदय में आ रहे। तो लगता है कि धर्मात्मा के जीवन में संघर्ष है, पर वो अपने ही कर्मों का अकाउंट फिनिश करके आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहा है, संसार को कम कर रहा है, खत्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए सिद्धांत भी पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो, इससे श्रद्धा पक्की होती है, इससे सही ज्ञान से सही मार्ग, कर्म अभी वर्तमान में क्या करे, चॉइस है। वो 500 रुपये चोरी करके कमाए या सामने से मेरे हाथ में आए, ये चॉइस, ये समझ हमें जिनवाणी से आया करती है। तो इस रूप से कर्म मुक्त अवस्था, सिद्ध शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो उसके पहले इन कर्मों से, बंधन से मुक्त होने की एक कला सीखनी होगी, संवर निर्जरा की कला सीखनी होगी, ब्लैक हो या वाइट हो उसमें वाइट ऐड करने की कला सीखनी होगी। उस श्रद्धा के बल पर, उस विशुद्धि के बल पर निश्चित रूप से हम भी एक दिन उस सिद्ध अवस्था तक पहुँचेंगे। तो इन परिणामों के साथ, इन सिद्धांतों के साथ, इस जीवन जीने की कला को समझ करके
युवाओं को भी ये समझाए कि इसलिए धर्म करना ज़रूरी है, ये मेरे वर्तमान को भी बहुत उज्जवल बनाता है, भविष्य को भी सिक्योर करता है। ऐसे आज और कल को निर्मल करने वाला ये धर्म। और आपके 16 वालों के तो डबल वाइट पे वाइट है, यहाँ भी चातुर्मास हो रहा है तो वाइट का उदय है ही, और पास में भी विशाल संघ का चातुर्मास हो रहा है तो डबल वाइट ऐड हो रहा है। दोनों जगह लाभ लेते रहना। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होने वाला है, सबसे ज़्यादा वाइट किसको मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ आए तो चातुर्मास का लाभ मिल रहा है और थोड़ी दूर वहाँ आए तो दोनों जगह ऐसा एडजस्ट करके, ऐसा समय निकाल के कि यहाँ भी कमी नहीं हो और वहाँ भी हम लाभ उठा सके, इस रूप से। और संध्या कालीन को आज इस 16 समाज के बीच विशाल संघ नायक चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवंत सत्संग पधार रहे हैं। 16 का प्रत्येक व्यक्ति विहार में पहुंचना चाहिए और विहार में जुड़ करके विशाल संघ के साथ विशाल जन समुदाय, विशाल प्रजा, विशाल जैनी जन सभी एक साथ यहाँ प्रवेश करें। और 3 महीने बाद हमें भी आचार्य भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, तो उस दर्शन लाभ के, उस मिलन के भी दृश्य का साक्षी बने, इसी मंगल भावना के साथ कि अब शीघ्र ही उस दर्शन लाभ को हम प्राप्त हो, ताकि हम भी वाइट में वाइट ऐड कर सके, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।